नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। देखिए, राज्यसभा की जो 2 सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होना है, दोनों ही सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार होंगे इसकी घोषणा हो चुकी है एनडीए की ओर से, बीजेपी की ओर से। पहली सीट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के पास गई है और दूसरी सीट जो है वो मनन कुमार मिश्रा, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे हैं। कई बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है, 2 सीट खाली हुई थी, एक मीसा भारती की सीट, एक नवादा में विवेक ठाकुर जब चुनाव जीते थे वो सीट खाली हुई थी। जर्नलिस्ट गैश्वर जी हमारे साथ हैं। 2 सीट खाली हुई थी। एक का कार्यकाल जो है वो 4 साल का बचा है, जो मीसा भारती का है, और एक का कार्यकाल जो विवेक ठाकुर का सीट था उसका कार्यकाल 2 साल का ही बचा हुआ है। तो मनन कुमार मिश्रा कहाँ जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा किस सीट पर जा रहे हैं? देखिए आलोक, आपने कहा कि नई खबर लेकर आए। देखिए, मैंने 6 घंटा पहले ही इस खबर को ब्रेक कर दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ धोखा हो गया है। धोखा हो गया उपेंद्र कुशवाहा 2 साल वाली रिक्ति, मतलब विवेक ठाकुर वाली रिक्ति पर ही जा रहे हैं। और जब हमने यह खबर ब्रेक की तो आप भी विश्वास नहीं कर रहे थे, दूसरे लोग भी विश्वास नहीं कर रहे। जिन्होंने फॉर्म भरा था वो भी कह रहे थे कि हमें 4 साल कुशवाहा को भी यकीन नहीं था। सभी लोग हमें कह रहे थे पता नहीं कहां से खबर निकाल कर ले आते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी जानकारी सही साबित हुई। और देखिए, यह सच है। देखिए, तब क्या खबर नहीं थी कि दूसरा उम्मीदवार कौन, तो दूसरा उम्मीदवार मनन कुमार मिश्रा होंगे, इसकी जानकारी तो दिलीप जायसवाल को भी नहीं थी, सम्राट चौधरी को भी नहीं थी, विजय कुमार सिन्हा को भी नहीं थी। वो तो दिल्ली में उन्हें बताया गया कि जब तक सूची नहीं जारी होती उम्मीदवार ये है, इन्हें ही आपको मान लेना है। उसमें इफ बट की बात नहीं। हाँ, इफ बट की बात। देखिए, अब जब केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला कर लिया और मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, 5 बार जीते हैं। हाँ, और वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ा था बसपा से उन्होंने 2009 में। लेकिन जब हमने और भी जानकारी इकट्ठा की तो वे मूल रूप से शायद गोपालगंज के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूलिंग वहीं की है, फिर उन्होंने पढ़ाई की है छपरा में, और फिर पटना लॉ कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। खैर, तो मनन कुमार मिश्रा कैसे आए इसको भी डिकोड हम करेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ धोखा हो गया। जो आप कह रहे थे, हमारे दूसरे साथी कह रहे थे कि नहीं 4 वर्ष के लिए जा रहे। मैं भी खुद कहा था। जब हमने खबर ब्रेक की उसके आधे घंटे के बाद, यह सही है आप जो कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा ने पहले तो क्या ऐलान किया था कि आज ही नामांकन का पर्चा भरेंगे। हाँ जी, 20 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति से। तो जो नामांकन पत्र भरने का काम वह कर रहे थे, या जो नामांकन पत्र उन्होंने लिया था भरने के लिए, वह मीसा भारती के इस्तीफे से हुई रिक्ति पर होने वाले उपचुनाव के लिए था। मतलब 4 वर्षों के लिए, 2028 जुलाई 2028 तक के लिए। लेकिन जब हमने खबर ब्रेक की उसके आधे घंटे के बाद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का फोन उपेंद्र कुशवाहा के पास आ गया और कहा गया कि आप 2 साल के लिए ही राज्यसभा जा रहे हैं, मतलब विवेक ठाकुर वाली रिक्ति पर। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को भी झटका लगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा सोचकर हम बताएंगे। उपेंद्र कुशवाहा इस मुद्दे पर किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। आपने भी बातचीत करने की कोशिश की थी तो उन्होंने कहा कल ही बातचीत करेंगे नॉमिनेशन के बाद। हाँ, तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा कभी समझ ही नहीं पाए कि उन्हें 2 वर्ष के लिए, जब यह बात हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति हो गई है, अमित शाह की सहमति हो गई, जेपी नड्डा की सहमति हो गई है, नीतीश कुमार की सहमति हो गई है, तो माना यह जाने लगा कि उपेंद्र कुशवाहा 4 साल के लिए ही। और याद कीजिए, जिस दिन भगवान सिंह कुशवाहा का नामांकन पत्र भरा जा रहा था उसी दिन सम्राट चौधरी ने, इस बात की घोषणा, तब वे डिप्टी सीएम भी थे और बिहार भाजपा के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार होंगे राज्यसभा में। लेकिन उस दिन भी उन्होंने नहीं कहा था कि वे 4 साल वाली रिक्ति पर जाएंगे। अब देखिए, वे इसी भरोसे में थे और लोग कह रहे थे कि देखिए उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया जाएगा, केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा मुझे नहीं पता, ठीक है, 2 साल के लिए गए हैं। लेकिन हाँ, उनके लिए एक चुनौती, देखिए जिस तरीके से अंतिम समय में 4 साल का कार्यकाल नहीं देकर 2 साल का कार्यकाल दिया गया है, तो इसका मतलब समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा की बार्गेनिंग कैपेसिटी विधानसभा चुनाव में कम कर दी गई। अभी से उसकी तैयारी कर दी गई। अभी से उसकी तैयारी कर दी गई, इंतजाम कर दिया गया। और आप देखिए ना, जब एनडीए में गए थे उपेंद्र कुशवाहा तो 3 सीटों की बात हुई थी, लेकिन जब नीतीश कुमार आ गए तो सीटों की किल्लत हो गई, 1 सीट मिला। हाँ, तो बात ये हुई थी, विनोद तावड़े ने ट्वीट भी किया था कि 1 सीट लोकसभा की, 1 सीट विधान परिषद की, तो लोकसभा स्वयं हार गए। और देखिए, इसके बदले में उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है, माफ कीजिएगा, राज्यसभा भेजा जा रहा है। विधान परिषद की सीट तो अब मिलने से रही। देखिए, सुनील सिंह
की सदस्यता जो गई है, वहां जब भी उपचुनाव होगा तो वहां जेडीयू का कैंडिडेट होगा, जेडीयू का कैंडिडेट होगा, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू में यह सहमति बन चुकी है कि देखिए 2 राज्यसभा की सीटें बीजेपी लेगी और विधान परिषद की सीट जेडीयू लेगी। अब जेडीयू किसे भेजेगा सुनील सिंह की जगह? अब देखिए ना, यहां तो कुछ कुछ आप अनुमान लगा भी लेते हैं। बीजेपी में मनन कुमार मिश्रा का अनुमान तो सबसे मजबूत दावेदारी, प्रबल दावेदारी, कई लोग तो पहचान भी नहीं पाए। ऋतुराज सिन्हा की थी, ठीक है ना, ऋतुराज सिन्हा की थी। आरके सिंह की चर्चा हो रही थी कि प्रधानमंत्री पसंद कर रहे हैं, दिल्ली में उनकी सुविधाएं वापस नहीं ली गई हैं, उनका सेक्रेटेरिएट पहले की तरह काम कर रहा है, पर्सनल सेक्रेटेरिएट, ठीक है, लेकिन मौका नहीं मिला, ठीक है ना। तो बीजेपी के भीतर कुछ भी पता किया जाना, जब सम्राट चौधरी अध्यक्ष पद से हटे तो कितने लोगों का नाम चल रहा था? संजीव चौरसिया का नाम चल रहा था, नितिन नवीन का चल रहा था, नितिन नवीन का चल रहा था, जगन्नाथ ठाकुर का चल रहा था, ऐसे ऐसे लोगों का नाम चल रहा था। लेकिन अंतिम समय में दिलीप जायसवाल अध्यक्ष हो गए और दिलीप जायसवाल रात को उसकी अधिसूचना जारी हुई। दिलीप जायसवाल इसके पहले फुल टाइम पॉलिटिशियन थे भी नहीं, ठीक है ना, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन थे, क्योंकि उनके पास राजनीति के अलावा व्यवसाय भी है। लेकिन जब से उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष पद को संभाला है, वो बिल्कुल नपे तुले शब्दों में बीजेपी की जो नीति है, रीति है, उसके हिसाब से बात, जो बीजेपी की लाइन होती है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के लिए झटका है। उपेंद्र कुशवाहा के पास कोई दूसरा ऑप्शन देखिए आरएलएम के कार्यकर्ता तो खैर ये भी कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा हारे नहीं गए, हरवाए गए छल से। हाँ, छल से पवन सिंह को कैसे आ गया? हाँ, पवन सिंह को कैसे जैसे चुनाव लड़ाया गया। और यदि उपेंद्र कुशवाहा को आज के पहले यह बताया गया होता कि आप 2 साल के लिए ही जाएंगे, तो वह शायद कोई और फैसला लेने के बारे में सोचते भी। लेकिन कल नामांकन की अंतिम तारीख है, 4 साल तक का भरोसा था और अंत समय में 2 साल का, आप याद कीजिए, ऐसा ही खेल हुआ था मुकेश सहनी के साथ। 2 रिक्तियां हुई थी, एक रिक्ति एमएलसी के चुनाव में, एक रिक्ति अधिक कार्यकाल की थी, वो शाहनवाज हुसैन को दे दी गई थी, और दूसरी रिक्ति मुकेश सहनी को। तो जब भी सहयोगी पार्टी की बात होती है तो उसे छोटा कार्यकाल बीजेपी देने की कोशिश करती है। उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता, और मनन कुमार मिश्रा, देखिए मनन कुमार मिश्रा ने बैकुंठपुर विधानसभा चुनाव भी लड़ा है, गोपालगंज के बैकुंठपुर से भी चुनाव उन्होंने लड़ा है 2010 में, और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, जब आरजेडी कांग्रेस अलग था। आरजेडी और कांग्रेस, आरजेडी और लोजपा का ज्वाइंट था, आरजेडी और लोजपा का। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए झटका है। उनके समर्थक मान रहे हैं धोखा हो गया, हो ही गया। हाँ, फिर से धोखा, उनके समर्थक मान रहे हैं। हाँ, उनके समर्थक मान रहे हैं कि धोखा हो गया। क्या लगता है कि कोई प्रतिकार देखने को मिलेगा? नहीं, प्रतिकार देखिए, स्थितियां परिस्थितियां जो हैं, ठीक है ना। अब गोलबंदी देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति तेजस्वी यादव के खिलाफ रही है, ठीक है। 2015 में वो साथ चले गए थे, ठीक है ना, 2015 में 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव में वो साथ चले गए थे, लेकिन वहां भी उनकी पटरी नहीं बैठी लालू यादव से और तेजस्वी यादव। फिर चले आए एनडीए में, वे फिर आए और उन्होंने 2020 का चुनाव वो अलग हटकर लड़े, वहां भी सफलता नहीं मिली। हाँ, फिर जेडीयू में गए। तो इनकी राजनीति तेजस्वी यादव के खिलाफ है, ठीक है ना, ठीक है। लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जरूर करी, क्योंकि जितनी संख्या में टिकटें दी गई, बीजेपी ने एक भी टिकट नहीं दिया। तो इसका साइड इफेक्ट दिखा। हाँ, उसका असर दिखा कि भाई अभय कुशवाहा चुनाव जीत गए औरंगाबाद में, उस चित्तौड़गढ़ में जहां 1952 से 2024 के पहले तक कोई गैर राजपूत जीता ही नहीं था। लेकिन देखिए, इस बात को भी आपको समझना होगा कि विधानसभा चुनाव का परिदृश्य और लोकसभा चुनाव का परिदृश्य अलग अलग होता है, परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। तो लोकसभा चुनाव में आप प्रधानमंत्री चुन रहे थे, यहाँ मुख्यमंत्री चुना जाएगा विधानसभा चुनाव में। तो इंडिया ब्लॉक में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, दूसरे के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और एनडीए में लवकुश ही होंगे तो होंगे, हाँ, लवकुश ही होंगे, वहां भी रिजर्व है, ठीक है। और नीतीश कुमार का नेतृत्व तो माना ही जा चुका है, इसलिए अंतिम समय में उपेंद्र कुशवाहा के साथ धोखा हो गया। और सबसे पहले इस बात की जानकारी आपको लाइव सिटीजन ने दी थी, जब किसी को विश्वास नहीं, फॉर्म भरा जाएगा। हाँ, नया फॉर्म भर रहे हैं। हाँ, नया फॉर्म भर रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जिस राज्यसभा की सीट पर जा रहे हैं, वो विवेक ठाकुर के इस्तीफे के बाद जो खाली हुई सीट है, जिसका कार्यकाल महज 2 साल है, उस पर वो जा रहे हैं। और मनन कुमार मिश्रा जो चुनाव लड़ चुके हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, 5 बार अध्यक्ष रहे हैं,
एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट बड़े एडवोकेट हैं, बड़े एडवोकेट बड़ी इज्जत है, इज्जत है, अधिवक्ता है, कई बार चुनाव लड़े हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने राज्यसभा भेजने का जो फैसला किया है, देखना है। ब्राह्मण जाति से आते हैं, सवर्णों को तरजीह दी है। आप लाइफस्टाइल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखना होगा कल उपेंद्र कुशवाहा का मूड क्या होता है, क्या वो कहते हैं, मनन मिश्रा क्या कहते हैं, वो देखना होगा। नीतीश कुमार क्या कहते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या कहता है, वो देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।